नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश प्रसाद, ब्लू बर्ड पॉलीक्लिनिक, सुनीता मेडिकल, कांद्रा बाजार में मैं बैठा हूँ और यहाँ मेरे मेरे मुझसे दिखाने वाले मरीजों का तांता लगा हुआ है। आज मैं कुछ ऐसी परिस्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ, बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें कंधा में दर्द और जाम होने लगता है। ऐसी यह बहुत ही आम बीमारी है। बहुत सारे लोग आते हैं इस शिकायत को लेकर कि अब उनका कंधा पूरी तरीके से कोई एक कंधा उनका पूरी तरीके से फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, उसको स्टिफ हो गया है। और ज़्यादातर ये स्टिफनेस जो है वो कंधा को अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते हैं, अपने सिर के ऊपर तक नहीं ले जा पाते हैं और अपने हाथ को पीठ के पीछे तक तरफ नहीं ले जाते। ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति होती है। कपड़ा पहनना खोलना में तो दर्द होता ही है। रात को सोने समय में बहुत ही अचानक से, बहुत तेज से जब आप नींद में होते हैं, एक कचक सा दर्द होता है और कभी कभी नींद भी खुल जाता है उससे। तो कुछ दिन तक तो लोग जरूर बर्दाश्त करते हैं और सोचते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ये तकलीफ उन्हें ज़्यादा परेशान करता है तब वो किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए आते हैं। और क्योंकि इस ऐसे मरीजों की संख्या बहुत है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ चर्चा करना जरूरी है। यह बीमारी क्यों होती है? कंधा एक ऐसा जोड़ है जो काफी फ्रीली हर दिशा में मूव करता है। इतना ज्यादा फ्रीली मूवमेंट बाकी जोड़ों में नहीं होता है, लेकिन इस अच्छी बात के पीछे दूसरा गलत बात यह हो जाती है कि ये इस जोड़ की बनावट में उतना कसावट नहीं रहता है और ये बहुत ही जल्दी इसमें कहीं भी खिंचाव आ जाता है या चोट पहुंच जाती है। कभी किसी तेजी से भागते हुए व्हीकल को अगर हमने अचानक से पकड़ लिया और हाथ मेरा खिंचा गया तो इसका चोट कंधे के ऊपर आता है। और कभी भी कोई चोट कहीं आता है तो फिर वहां पर एक सूजन सा पैदा होता है और यही सूजन बाद में धीरे धीरे उस जोड़ को जाम करता है। और यही बात कंधे के साथ होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज बताते हैं कि उन्हें कभी कोई चोट नहीं लगी और ऐसे में स्वतः भी ये आ सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शरीर में ऐसी कुछ बीमारी है, जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, जिसके रहने से धीरे धीरे मांसपेशियों में सूजन का आना हो सकता है और उससे भी ये इस तरह का शोल्डर में स्टिफनेस होता है। तो जब भी इस तरह के मरीज आते हैं उनका ब्लड शुगर का जांच जरूरी होता है कराना, और अगर है शुगर तो उसको कंट्रोल करना होता है, और नहीं शुगर है तो अच्छी बात है, हम लोग इलाज में आगे बढ़ सकते हैं। दवाइयाँ जो आमतौर पर होती हैं, कुछ गर्म पानी का सेंक, कुछ दर्द की दवाइयाँ, ये सब तो आम तौर पर सभी डॉक्टर देते ही हैं और इनसे कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना से ठीक नहीं हो पाते हैं। उन लोगों को साथ साथ इससे आगे बढ़ करके और इलाज कराने की जरूरत होती है। तो अगली सीढ़ी है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये एक सुई दी जाती है कंधे में। यह सुई काफ़ी कारगर होती है। ट्रियामसिनोलोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन, ये सब दवाइयाँ जो हैं, अगर हम जो जोड़ के लिए आती है, अगर हम वो देते हैं तो उससे जोड़ के अंदर जो स्टिफनेस है वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। और जो दर्द जो अचानक रात में कचक होती है उसमें भी आराम मिल जाता है। और इसके बाद जिन लोगों को इससे भी आराम नहीं मिलता है उसके लिए फिर और आगे इलाज है। लेजर की टेक्निक है, आर्थ्रोस्कोपिकली अंदर में रिलीज किया जाता है कैप्सूल को। तो उतने तक जाने के लिए जिन मरीजों को ऐसा होता है वो उनकी संख्या बहुत नहीं होती है। ज़्यादातर मरीजों को दवाइयों से ऊपर बढ़ना होता है तो फिर ये सुई काम आ जाता है। तो आज मैंने एक मरीज को सुई दिया और सुई के बाद उसने अपना रिपोर्ट दिया, कमेंट दिया कि सुई लेने में उसे कोई दर्द ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि आमतौर पर जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि सुई देना होगा कंधा में, लोग सोचते हैं कि हड्डी में सुई लगेगा, पता नहीं क्या होगा। लोग बहुत घबराते हैं और कई लोग तो सीधा बोलते हैं कि नहीं हमको सुई नहीं लेना है। पर जो लोग समझते हैं बात को और कन्विंस होते हैं तो लोग सुई लेते हैं तो जरूर फायदा होता है। धन्यवाद।